दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको बेताल 25 की 7वीं कहानी, जिसका शीर्षक है किसका पुण्य बड़ा। तो बेताल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणाधीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देर से एक राजकुमार आया। उस राजकुमार ने राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वो राजा से नहीं मिल पाया। तो और क्योंकि वो दूसरी नगर में आया था, तो उसके पास जो संपत्ति कुछ लेके आया था, वो धन वगैरह, वो भी समय के साथ सब खत्म हो जाता है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए गया, तो राजकुमार भी उस राजा के पीछे पीछे चल दिया। तो राजा जैसे आगे आगे चलते जाते हैं, धीरे धीरे जो राजा के साथ में जो भी नौकर चाकर और उसके जो भी सिपाही वगैरह आए थे, वो जंगल के अंदर सब बिछड़ जाते हैं। राजा अकेला रह जाता है और उसके साथ में राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता रहता है। तो जैसे ही राजा की नज़र एकदम से उस राजकुमार पर पड़ती है, तो उस राजकुमार को रोकता है और राजा पूछता है कि तुम कौन हो और इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो। तो जो राजकुमार बोलता है कि इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस भी राजा के पास रहता हूँ, वे हजारों को पाल लेता है, लेकिन उसकी निगाहें कभी मेरे पर नहीं जाती है। राजा को बोलता है, राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर के प्रति प्रीत, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और है राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। क्या? आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है, तब तक उसे के बहुत सारे दास रहते हैं, लेकिन अगर पुण्य घट जाए तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर लेकिन एक बात है कि स्वामी, जो अपना स्वामी होता है, उसकी सेवा कभी काट नहीं जाती, उसका फल कभी न कभी मिलता है। राजा इसकी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही उसकी राजकुमार की बातों का राजा पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो वो उसको अपने साथ ले चलता है और अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। तो एक दिन की बात है, राजकुमार किसी काम से कहीं जाता है। रास्ते में उसको एक देवी का मंदिर नजर आता है। वहां जाके वो देवी के मंदिर में जाकर देवी की पूजा करता है, और जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि बहुत ही सुंदर स्त्री उसके पीछे चली आ रही है। राजकुमार उस सुंदर स्त्री को देखते ही उस पर मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उससे बात करने लगता है। तो जो स्त्री है वो बोलती है कि पहले तुम उस कुंड में जाकर स्नान करो, फिर उसके बाद में जो तुम कुछ भी कहोगे वो सब मैं करूँगी। तो राजकुमार उस कुंड में के पास जाता है, वहाँ अपने वस्त्र खोलता है और कुंड में जाकर छलांग लगाता है। और कुंड के अंदर जैसे ही वो गोता लगाता है, कुंड के अंदर गोता लगाते ही सीधे वो अपने नगरी के वहाँ निकलता है। सीधे मतलब गोता तो लगाया उसने कुंड के अंदर, और वो अपने शहर में निकल गया वहाँ से। तो वहाँ से निकलकर वो सीधे राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो राजा ही बड़ा आश्चर्यचकित होता है और बहुत ही अचरज होता है। राजा को बोलता है कि तुम चलो मेरे साथ में और मुझे बताओ। तो राजा राजकुमार के साथ में वापस उस देवी के मंदिर जाते हैं। वहाँ पर उनको फिर से वो स्त्री नजर आती है और वो स्त्री राजा को बोलती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा बोलता है कि नहीं, तुम मेरे से नहीं, मेरे सेवक के साथ विवाह करो। तो स्त्री बोलती है कि नहीं, मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो राजा बोलता है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो कभी भी अपने वादे से मुकरते नहीं हैं, अपने वादे की वादा खिलाफी कभी नहीं करते। तुमने मेरे सेवक से वादा किया है कि तुम उसके इच्छा को मानोगे, उसके साथ विवाह करोगे, तो तुम उसके साथ ही विवाह करो। ऐसा करके राजा उन दोनों का विवाह करवा देता है। बेताल ये कहानी सुना के फिर राजा विक्रम से बोलता है कि राजन, तुम बताओ कि किसका पुण्य ज़्यादा बड़ा है। तो राजा विक्रम इसका ये आंसर देता है कि जो राजा है उसका तो धर्म ही उपकार करना है। तो अगर राजा ने कोई उपकार किया है तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर जो उसका नौकर है, जो राजकुमार है, उसने कोई उपकार किया है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि उसका धर्म नहीं है लेकिन फिर भी वो कोई उपकार करता है, तो उसके उपकार की ज़्यादा वैल्यू है। इसलिए मेरी नज़र के अंदर जो उसका नौकर है राजा का, उसका उपकार ज़्यादा बड़ा था। तो जैसे ही राजा विक्रम ये आंसर देता है, बेताल वापस
वहां से चले जाता है, पेड़ पे जाके टंग जाता है और राजा विक्रम वापस जाता है और फिर बेताल को उठाता है वहां से, फिर वापस कंधे पे टांगता है और बेताल फिर से दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है।